पाकिस्तान ने 3 मई 2024 को अपना पहला ल्यूनर सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया, जिसने पाकिस्तान को खलाई तहकीक में एक नई पहचान दी। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस मिशन को डिज़ाइन किया गया, बल्कि वो एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो कि डायरेक्टली इस मिशन में इन्वॉल्व थे। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने इस मिशन से अब तक क्या कुछ हासिल किया है और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को इस मिशन के क्या फ़वाइद होंगे। तो आइए जानते हैं। एप्सको ने एक अपॉर्चुनिटी इन ममालिक को फ्लोट की कि चाइना का एक मिशन जा रहा है, डीप स्पेस मिशन, और अगर कोई इन ममालिक में से अपना कोई सैटेलाइट या कोई पेलोड भेजना चाहे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लेके जा सकते हैं। सो पाकिस्तान ने भी उसमें बिड किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने विन किया। जी, iCube कमर का लॉन्च बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। उससे हमें बड़ा यूज़फुल डाटा भी मिला, हमें इमेजेस मिले मून के और डीप स्पेस के, और उसके अलावा कुछ हमारे पास मून की मैग्नेटिक फील्ड का डाटा भी आया और इस तमाम डाटा को फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस में यूज़ किया जाएगा। कि हमारे पास कुछ वैसा डेटा है जो कि इससे पहले शायद किसी ने नहीं देखा, और हम उस पर कुछ वर्किंग करके अपने चाइनीज़ फ्रेंड्स और साइंटिस्ट जो हैं और नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ, तो हम फ्यूचर का एक अच्छा स्पेस स्टेशन जो कि चाइना वहाँ पर एक बना रहे हैं, उसमें एक अच्छी हमारी एफर्ट या कंट्रीब्यूशन हो सकती है। पाकिस्तान की ये पहली सैटेलाइट थी जो कि चांद को उसने ऑर्बिट किया क्यूबसैट में, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर माइलस्टोन है, क्योंकि एक सैटेलाइट को ज़मीन के करीब लॉन्च करना इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अगर हम ये बात करें कि ओके समबॉडी गेट्स टू द मून, चाहे वो एक सैटेलाइट है या कोई और व्हीकल है, उसने वहाँ पर ऑर्बिट किया, सस्टेन किया और उसने हमें डेटा ऐसा वापस भेजा जिस पे स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट फर्दर रिसर्च करके मे बी कुछ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जो मून में कुछ हो सकती हैं मल्टीपल एस्पेक्ट में ह्यूमैनिटी के लिए, उस पर कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, कंप्यूटिंग के, मैकेनिकल, एरोस्पेस, ये सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। हम लोग ग्राउंड पे बैठ के हम अपनी सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहे होते थे, बात कर रहे होते थे। तो कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली द बेसिक सब सिस्टम, जिसके बाद ही हमारे सारे मिशंस फुलफ़िल होते हैं। तो उसी के बाद हमारे पास इमेजेस या जितना भी हेल्थ डाटा है वो रिसीव होता है। तो हमने चाइना का डीप स्पेस नेटवर्क यूज़ किया था और वहाँ से फिर वो रिले होकर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती थी, जिसको हम डिकोड करते थे। जो चीज़ें मैंने अपने सब्जेक्ट में थ्योरेटिकली पढ़ी थी ना, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली उसके साथ ना इंटीग्रेट करने का काफ़ी अच्छा मौका मिला था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि हमने कह लें कि अपने कोर्सेज़ में कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, रैम रोम्स और ये इस तरह के ना मेमोरी एड्रेसेस और समथिंग लाइक दैट, कि हम कैसे जो है ना डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करते हैं। लॉन्ग टर्म में इस तरह के फ़वाइद हैं कि अब हमें आइडिया हो गया है कि किस तरह से डीप स्पेस मिशंस काम करते हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। सो अब स्पार्को जो हमारा नेशनल स्पेस इदारा है वो भी बड़े एडवांस लेवल के इंशाल्लाह कुछ मिशंस प्लान कर रहा है, जिसमें एक रोवर भी शामिल है जिसने मून के ऊपर लैंड भी करना है। सो ये एक सिलसिला चल पड़ा है डीप स्पेस मिशंस का। अल्टीमेटली पाकिस्तान अपने एक लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन की तरफ भी जा रहा है। सो जब हमारे पास अपनी लॉन्च कैपेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान ज़रूर एक फ्रीक्वेंट स्पेस मिशंस लॉन्च कर सकता है। और डीप स्पेस मिशन लॉन्च करना क्योंकि एक बड़ा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, सो पाकिस्तान का जो अपना एक स्पेस विजन है उसके मुताबिक पाकिस्तान इंशाल्लाह मिशंस प्लान करता रहेगा।